हरियाणा के दिग्गज नेता मनोहर लाल को लेकर एक बड़ा सियासी घटनाक्रम देखने को मिला। 9.5 साल तक हरियाणा की कमान संभालने के बाद मनोहर लाल को केंद्र में जगह मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घनिष्ठ मित्र मनोहर लाल को उन्होंने बड़ा तोहफा दिया। हरियाणा वासियों के लिए उनका इस्तीफा जरूर हिला देने वाला हो सकता है, लेकिन जब केंद्र में 2 बड़े मंत्रालय उन्हें सौंपे गए तो जनता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जब हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ने दिया इस्तीफा, सियासी गलियारे में मच गया बवाल। तब प्रधानमंत्री मोदी ने किया बड़ा ऐलान। मोदी मनोहर की जोड़ी ने किया कमाल। केंद्र में मनोहर लाल को मिली बड़ी जिम्मेदारी। साल 2024 में हरियाणा की धरती ने सियासत में एक बड़ा बदलाव देखा, जब 9.5 साल तक प्रदेश की कमान संभाल चुके पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उस समय इस्तीफा दे दिया। समय था चुनाव का, लोकसभा का चुनाव होना था और मनोहर लाल के इस्तीफे ने सियासी गलियारे में चर्चा बटोरी। ये मुद्दा खूब सुर्खियों में आया। इसको समझने के लिए थोड़ा पीछे जाते हैं। दरअसल एकाएक घटे राजनीतिक घटनाक्रम से प्रदेश अवाक था। दूसरी ओर मनोहर टीम भी समझ नहीं पाई कि आखिर हाईकमान ने ये अचानक क्या फैसला लिया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुग्राम पहुंचे। द्वारका एक्सप्रेसवे समेत करोड़ों की कई परियोजनाओं का उद्घाटन करने पीएम आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से संबोधित किया और एक तरफ प्रधानमंत्री ने मनोहर लाल की जमकर तारीफों के पुल बांधे। पीएम ने पुराने दिनों को याद करते हुए गहन मित्रता की बात बताई। पीएम ने बताया मनोहर लाल के साथ बाइक पर घुमा करते थे, लेकिन रातों रात बड़ा फैसला ले लिया गया और अगले दिन ही मुख्यमंत्री को बदल दिया गया। मनोहर लाल ने इस्तीफा दे दिया। मनोहर लाल जी और मैं बहुत पुराने साथी हैं। दरी पर सोने का जमाना था, तब भी साथ काम करते थे। और मनोहर लाल जी के पास एक मोटरसाइकिल रहती थी, तो वो मोटरसाइकिल चलाते थे, मैं पीछे बैठता था, रोहतक से निकलता था और गुरुग्राम आकर के रुकता था। ये हमारा लगातार हरियाणा का भ्रमण मोटरसाइकिल पे हुआ करता था। और मुझे याद है उस समय गुरुग्राम में मोटरसाइकिल पर आते थे, रास्ते छोटे थे, इतनी दिक्कत होती थी। आज मुझे खुशी हो रही है कि हम भी साथ हैं और आपका भविष्य भी साथ है। ये झटका बहुत बड़ा था। हालांकि संघ के कुछ नेताओं ने इस घटनाक्रम के 2 महीने पहले से ही ये संकेत दे दिए थे कि मनोहर लाल लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जितने सक्रिय फील्ड में मनोहर लाल नजर आ रहे थे, ये देखकर लग नहीं रहा था कि वो इस्तीफा दे देंगे और लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। इधर विपक्ष की तरफ से बीजेपी के इस बड़े फेरबदल को लेकर बार बार घेरा जा रहा था। अलग अलग चर्चा की जा रही थी, लेकिन कोई ये नहीं समझ पाया कि अपने गहन मित्र के लिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ और अहम सोच रखा था, जो सिर्फ भविष्य के गर्भ में छुपा था। इसके बाद 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए। मनोहर लाल हरियाणा की करनाल लोकसभा सीट से उम्मीदवार के तौर पर उतरे। करनाल लोकसभा सीट से मनोहर लाल ने बड़ी जीत हासिल की। मनोहर लाल ने 7,39,285 वोट हासिल करके जीत हासिल की। देश में भी मोदी सरकार का गठन हुआ। मनोहर लाल को केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिली। मनोहर लाल को 2 अहम मंत्रालय दिए गए। मनोहर लाल को ऊर्जा और शहरी विकास मंत्रालय दिया गया। मैं मनोहर लाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। केंद्र में मनोहर लाल के जाने के बाद विपक्ष का भी मुंह बंद हुआ। हालांकि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल को लेकर ये बात कहीं न कहीं साफ हो ही गई थी कि उनको अब कोई न कोई बड़ी जिम्मेदारी तो जरूर मिलने वाली है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह हरियाणा में चुनाव के दौरान जब आए तो रैली से स्पष्ट कर गए कि अब मनोहर लाल को कुछ बड़ा सौंपा जाएगा।
और ऐसा ही देखने को मिला। मनोहर लाल को केंद्र में असल वजह पीएम मोदी की नीतियों का पालन करना और उसके साथ कैसे जनता के हित में अलग अलग परियोजनाओं को लाना है, ये भी माना जाता है। वो पीएम के दिखाए कदमों पर चलना बखूबी जानते हैं। स्पेशल डेस्क, सूर्या समाचार।